नमस्कार दोस्तों, लखनऊ के पबजी केस में एक नया ट्विस्ट आया है और ट्विस्ट भी ऐसा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है, उत्तर प्रदेश की पुलिस कर क्या रही है। दरअसल ये जो थ्योरी थी पबजी केस की, ये वास्तव में झूठी थ्योरी थी, फर्जी थ्योरी थी जिसको पुलिस ने बुना था। परिवार के एक सीनियर सदस्य का कहना है कि हमारे सामने इस थ्योरी पर सहमति देने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था और इसीलिए पुलिस ने इस थ्योरी दी और हमने इसको मान्यता दे दी। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा आज आपको बताऊंगा कि कैसे लखनऊ के पबजी केस में पुलिस और परिवार ने मिलकर इस हत्याकांड को एक अलग ही रूप दे दिया जो वास्तव में बिल्कुल डिफरेंट था। दरअसल एक शख्स और था इस हत्याकांड में। ट्रिगर भले ही 16 साल के लड़के ने दबाया हो, लेकिन इस हत्याकांड को निर्देशित एक अलग व्यक्ति कर रहा था। ये पहलू सामने आना बाकी है कि वो व्यक्ति घर के अंदर था या बाहर था, लेकिन हाँ, एक तीसरा शख्स जरूर था जो इस लड़के को डायरेक्शन दे रहा था, उसको बता रहा था और जिसकी सलाह पर ये लड़का काम कर रहा था। और इसीलिए ये पबजी थ्योरी बुनी गई, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी ना हो। दरअसल पुलिस ने दो बात सामने रखी थी, या तो 2 अरेस्टिंग करवाए, 2 लोग जेल में जाएं, ये लड़का और वो तीसरा व्यक्ति, या फिर ये पबजी थ्योरी। परिवार का कहना था कि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था, इसलिए दूसरी थ्योरी यानी पबजी थ्योरी पर ही हमने सहमति व्यक्त की। लेकिन अब परिवार में इस बात को लेकर असहमति है और 13वीं के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। दरअसल साधना सिंह, इस लड़के की मदर, उसकी हत्या से भी बड़ी पीड़ा उस तीसरे व्यक्ति के नाम सामने आने से होती। परिवार को कष्ट होता है इसकी मौत से भी ज़्यादा, इसलिए उस व्यक्ति के नाम को, उस व्यक्ति के कारनामे को और उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि को छिपा दिया गया। और ये दोनों, परिवार और पुलिस दोनों ने मिलकर किया। दरअसल जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके तुरंत बाद की करें तो एक कॉल इस लड़के ने 49 सेकंड के अपने पिता को की, नवीन सिंह को, और उसके बाद आधा घंटा वीडियो कॉल अपने पापा से हुई। वीडियो कॉल में उसने इस हत्या को भी दिखाया कि 49 सेकंड की जो कॉल हुई थी तो ये लड़का कह रहा था कि मैंने अपने पापा को जानकारी दी कि मैंने अपनी माँ का मर्डर कर दिया। उसके बाप ने कहा कि अब मुझे अपनी माँ की लाश दिखाओ, तो उसके बाद वीडियो कॉल के थ्रू उसने लाश दिखाई, फिर वहीं से पिस्टल उठाई। बाद में वो पिस्टल उठाकर जो डाइनिंग टेबल थी उस पर रख दी और पुलिस को ये जो पिस्टल थी वो डाइनिंग टेबल पर ही मिली थी। और जब पुलिस ने पूछा कि ये डाइनिंग टेबल पर क्यों रखी हुई है, तो उस लड़के ने कहा कि ये मैंने रखी थी, मैंने पापा को बताया था कि हाँ, इससे ही मैंने हत्या की है। वो लड़का जो लगातार 3 दिन से घर का दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, वो घर के बाहर पुलिस का इंतजार करता मिल रहा था, तो उसे किसने बताया कि घर पर पुलिस आने वाली है। आधे घंटे में पिता पुत्र के बाद क्या बातचीत हुई, इसके बाद पिता ने अपने चचेरे भाई जो अमेठी में दरोगा है उसको फ़ोन किया। उस व्यक्ति ने भी करीब 2 घंटे बाद इंस्पेक्टर को फ़ोन किया लखनऊ में, हालांकि उससे पहले ही पुलिस रवाना हो गई थी। तो दोस्तों, ये पेच है इस कहानी में कि एक तीसरा शख्स है जिसको बचाने के लिए पुलिस और परिवार दोनों ने मिलकर ये थ्योरी रची थी पबजी की। और बेटी की कुर्बानी देने के लिए तो परिवार तैयार था, क्योंकि इससे जो दूसरा दुख था साधना सिंह के मर्डर का, वो और बड़ा था और गहरा था। तो इसको लेकर, क्योंकि बच्चा नाबालिग है, 16 साल का है, 18 साल के बाद छूट जाएगा, लेकिन अगर वो थ्योरी सामने आती तो 2 लोगों की अरेस्टिंग होती, 2 लोग जेल में जाते। इस वजह से वो व्यक्ति, सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परिवार से बाहर का भी हो सकता है, परिवार के अंदर का भी हो सकता है। ये फैक्ट है कि एक तीसरा शख्स था, उस शख्स को बचाने के लिए परिवार और पुलिस मिलकर पबजी की थ्योरी पर आए। अब परिवार में इस पूरे मामले पर द्वंद्व है और इसको लेकर इनका कहना है कि ये 13वीं के बाद इस पर निर्णय लेंगे। 10 साल की जो बच्ची, इसकी बहन थी, उसका कहना था कि मुझे माँ के मर्डर के तब पता लगा जब पुलिस ने लाश निकाली। कहना था कि मुझे घर पर आवाज़ तो सुनी, माँ के पास ही उस वक्त मैं थी, और भाई ने जैसे ही कुछ आवाज़ हुई तो भाई ने मेरा मुंह अपनी तरफ कर लिया और फिर कमरे से बाहर ले आया। यानी उस लड़की को ये तो हुआ कि माँ के साथ कुछ हुआ, कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन ये पता नहीं था कि माँ का मर्डर कर दिया गया है। और ये बात तब उसको पता चली कि माँ अब नहीं रही जब लाश घर से बाहर निकाली गई।
इसके साथ अब लड़की कह रही है कि भाई ने उसके साथ कभी कोई जाति नहीं की, उसके खाने का ध्यान रखा, खुद भूखा रहा। लड़की यहाँ तक कह रही है कि वो 3 दिन यानी 4 तारीख के से लेकर पुलिस की अरेस्टिंग तक वो लड़का भूखा रहा, लड़की कह रही है, और मेरे लिए खाना लाता रहा दोस्तों से मिलकर। उसका ये भी कहना है कि दोस्त आए, उन्होंने खाया पिया, लेकिन खुद इस लड़के ने नहीं खा। यहीं इसकी जो काउंसलिंग की, उसकी काउंसलिंग करने वाले का कहना है कि लड़का एक तो रटा रटाया ही बात बोल रहा है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो सदस्य है सुचिता चतुर्वेदी, उसका कहना है कि 2 बार इस लड़के की काउंसलिंग हुई है। एक तो रटा रटाया ही ये अपने बयान दे रहा है, इसमें बदलाव नहीं कर रहा है। साथ ही ये कह रहा है कि मुझे पबजी का शौक़ नहीं, मैं क्रिकेट और फुटबॉल खेलता हूँ, मुझे नेता बनना है। जब यूकेजी में था तब एक बच्चों की पिटाई की थी, तब मुझे खुशी मिली थी, और पबजी को कहता है कि मेरी पसंद नहीं है। ये सारी चीज़ें अब सामने आ रही है कि कैसे इस पूरे मामले को डाइवर्ट कर दिया गया पुलिस के द्वारा परिवार से मिलकर, और इसकी क्या वजह हो सकती है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू अब सामने आने वाला है, और ये पहलू जल्द ही सामने आएगा। मैं आपको इसका और भी अपडेट दूंगा, लेकिन ये साफ हो गया है कि कैसे इस पूरे मामले को, इसकी पूरी तासीर को इस हत्याकांड की बदल दिया गया। आप क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना।